नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव का वो शो देख रहे हैं जिसका सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। रातों रात देख रहे हैं। रातों रात में उन बड़ी खबरों को हम खींचकर पकड़कर आपके सामने लाते हैं, जिन खबरों को आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। और आज किस रातों रात में हम एक ऐसी बड़ी खबर आपको लेकर आए हैं जो आप जानेंगे तो चौंक उठेंगे। अगर बैठे होंगे तो उठ जाएंगे, अगर खड़े होंगे तो बैठ जाएंगे। कुछ खबर ही ऐसा है। खबर ये है, थोड़ी देर की खबर को छोड़ दीजिए, बिहार की राजनीति में कहा जाए तो वो खबर भूचाल मचा रही है। और मचा नहीं रही, अभी कुछ दिनों में एक ऐसी तस्वीर बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेगी जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति कि हाँ ऐसी भी तस्वीर हो सकती, बिहार की राजनीति में ऐसी तस्वीर बन सकती है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है ये भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल उन खबरों पे आते हैं। इस वक्त आज जो रातों रात कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो अभिषेक मिश्रा हैं, बहुत दिन के बाद मेरे साथ हम दोनों एक साथ बैठे हैं रातों रात में, तो चर्चा हो जाए रातों रात की। आज रातों रात में जिन खबरों को दर्शकों के सामने आज लाए हैं वो एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। हम चाहेंगे उन खबर जो है आप अपने जुबान से बताएं दर्शकों। देखिए, रातों रात हम बता रहे हैं इस कार्यक्रम में, हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय हो गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और हम अपने दर्शकों के सामने यह स्पष्ट कर दें कि हमारी जो खबर है वो जेडीयू और आरएलएसपी सूत्रों के हवाले से खबर है और कुछ डेवलपमेंट जो हुआ है आज उसको लेकर खबर है, उसकी वो आधार है हमारा। देखिए, कल मतलब खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। ये मुलाकात की खबर जो है और बात की खबर अंदर खाने वाली खबर थी। अंदर खाने से हमारे पास खबर आती है और जेडीयू और आलोसपा के सूत्र ये कन्फर्म करते हैं कि हाँ बात हुई है, मुलाकात हुई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। बाकायदा हमारे साथ इंटरव्यू में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि देखिए मुलाकात तो हुई है और चूंकि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन जब मुलाकात हुई है तो जाहिर है सकारात्मक बातचीत हुई होगी। तो आप मान कर चलिए कि एक तो अगर उपेंद्र कुशवाहा वापस नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा यूं ही नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सरकार में हिस्सेदारी होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार टला हुआ है और जो राजनीति को समझते हैं वो ये जरूर समझते होंगे कि इस तरह के जब घटनाक्रम होते हैं और इस तरह से जब मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जाता है उसमें देरी होती है या फिर कुछ सीटें सुरक्षित रख ली जाती हैं, कुछ मंत्री पद सुरक्षित रख लिए जाते हैं, तो क्यों रखे जाते हैं सब लोग समझते होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, ये बात अंदर खाने से आ भी रही है और ये बात तय भी नज़र आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी भी बनेंगे, एमएलसी बनेंगे तभी मंत्री बनेंगे, जाहिर है। वो न सांसद हैं न विधायक हैं, तो विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का उनको सदस्य होना होगा, तो एमएलसी बनेंगे राज्यपाल कोटे से। ये बात भी आरएलएसपी के सूत्रों ने और जेडीयू के सूत्रों ने कन्फर्म की है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रातों रात उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय हो गया है। डेवलपमेंट ये है कि अब जेडीयू ने स्वीकार कर लिया है, जेडीयू ने कह दिया है कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है। और एक डेवलपमेंट और है, उपेंद्र कुशवाहा पटना लौटने वाले हैं, कल पटना लौटेंगे और देर रात पटना लौटेंगे और उम्मीद की जा रही है कि उसके अगले दिन सुबह उनकी एक बार और नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दो बड़ा डेवलपमेंट है। उपेंद्र कुशवाहा पटना आ रहे हैं, अभी वो अपने पैतृक गांव, कल उनका बेगूसराय के बखरी में कार्यक्रम था और फिलहाल वो अपने पैतृक गांव वैशाली के जंदाहा में हैं। तो वो पटना लौटेंगे, तो जाहिर है पटना लौटेंगे तो उनकी मुलाकात नीतीश कुमार या जेडीयू के बड़े नेताओं से हो सकती है, ये भी जानकारी हमारी है। अभिषेक, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक समय था जब महागठबंधन का एक हिस्सा थे आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा थे,
उस वक्त जब जिस तरीके से बातें महागठबंधन के अलग अलग घटक दल, जिसमें मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, वीआईपी थी, और तमाम जो कांग्रेस हो, वामदल हो, आरजेडी थी, सभी लोग आपसी कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था और तरह तरह की बातें आ रही थी। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि हम जहर पीने को तैयार हैं महागठबंधन के लिए। और अंततः हुआ क्या कि महागठबंधन से बाहर चले गए। फिर खबर यह भी थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव से पहले ही आरएलएसपी का जो विलय हो सकता है जेडीयू में, वो नहीं हुआ। चुनाव परिणाम है 0 स्ट्राइक रेट पर आउट हो गए उपेंद्र कुशवाहा। अब ऐसी स्थिति बन गई है। वजह क्या रही? क्या चिराग पासवान वजह है उपेंद्र कुशवाहा को लाने को लेकर नीतीश? क्योंकि नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं, सरकार चुनौती से भरा हुआ है। इस बीच क्या वजह क्या रही? देखिए, बिल्कुल आपने बात ठीक कहा। नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं और इस बार उनकी लड़ाई उनके राजनीतिक दुश्मनों से नहीं है। इस बार उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, इस बार उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, वाम दलों से नहीं है। नीतीश कुमार अपनों की लड़ाई में घिरे हुए हैं। आप जानते हैं बीजेपी के अंदर खाने आप भी कवर करते हैं, तो बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें आती हैं, एनडीए के अंदर खाने से जो खबरें आती हैं, बीजेपी वक्त बे वक्त नीतीश कुमार को ये एहसास दिला रही है। ये एक बार नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी एहसास दिला रही है कि मैं बड़ा भाई हूँ और हमारी हैसियत पार्टी में बड़ी है, गठबंधन में हमारी हैसियत बड़ी है। नहीं तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात क्यों आती? नहीं तो फिर ये बयान कैसे आ जाता? जेडीयू ये कह रही है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हो नहीं सकते। बीजेपी को इसको देखना चाहिए। बीजेपी का जो स्टैंड बिहार को लेकर रहा है, बिहार में जैसे चिराग पासवान से खुद को अलग किया बीजेपी ने, वैसे ही केंद्र में भी करना चाहिए। और उस वक्त ये बयान बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, जीवेश मिश्रा, कह देते हैं कि नहीं, चिराग पासवान एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर अब तक बीजेपी के किसी भी नेता का या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से खंडन नहीं आया है। किसी बीजेपी के किसी नेता को या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को, शीर्ष नेतृत्व को जीवेश मिश्रा के इस बयान से कोई आपत्ति हुई नहीं है अब तक। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब तक तो यही है कि बीजेपी के किसी नेता को आपत्ति नहीं है। तो जाहिर है क्या यह मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवेश मिश्रा कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। जीवेश मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, विधायक बनकर आए हैं, सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। और जीवेश मिश्रा ये जानते हैं कि चिराग पासवान को किसी भी तरह जेडीयू बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है एनडीए में। स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी को चिराग पासवान और नीतीश कुमार में से किसी एक को चुनना है। और ऐसे में जीवेश मिश्रा ये कह रहे हैं कि एनडीए में हैं चिराग पासवान और रहेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार अपनों की लड़ाई में घिरे हुए हैं। बीजेपी जिस खेल की बात हम लोग करते हैं कि बीजेपी ये खेल खेल रही है, या फिर चिराग पासवान ने जो किया उसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का ही खेल था, तो जाहिर है अगर कोई खेल वाकई है तो नीतीश कुमार को समझने में देर नहीं लगेगी। जिसकी चर्चा हम आप रोज कर रहे हैं उसको तो नीतीश कुमार बहुत पहले समझ रहे होंगे। तो जाहिर है नीतीश कुमार अगर समझ रहे होंगे वाकई कोई खेल है, तो नीतीश कुमार खुद को मजबूत करने की कोशिश, अपने कुनबे को मजबूत करने में लग गए हैं। और देखिए, एक जानकारी और मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं। मामला सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि कई वैसे लोग जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको छोड़कर चले गए, उनको भी वापस अपने कुनबे में लाने की। तो उपेंद्र कुशवाहा से अगर सिलसिला शुरू होता है तो उपेंद्र कुशवाहा आखिरी व्यक्ति नहीं होंगे जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको छोड़ के गए और वापस वो नीतीश कुमार के साथ आए। कई और नाम शामिल हो सकते हैं, कई और लोग हो सकते हैं जो नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं। मौजूदा वक्त में वो अलग है, नाम की चर्चा इसलिए ठीक नहीं रहेगी क्योंकि कई नाम हैं और उसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। उस पर भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप अरुण कुमार का नाम ले सकते हैं, पूर्व सांसद है, कई लोग हैं। हो सकता है ये कोशिश हो कि इन सब लोगों को साथ लाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा साथ आ रहे हैं, ये तय है। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन रहे हैं बिहार की सरकार में, ये भी तकरीबन तय नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू ने, देखिए राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ी होती, बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ी होती और उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू के साथ आना, नीतीश कुमार के साथ आना तय नहीं हुआ होता, तो मुझे लगता है कि जेडीयू ये स्वीकार भी नहीं करती कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। कोई तस्वीर तो आई नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से।
उपेंद्र कुशवाहा ने तो नहीं कहा है कि मेरी बात हुई है, मेरी मुलाकात हुई है, कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है। लेकिन अगर सकारात्मक, अगर जेडीयू ये कह रही है कि हाँ बात हुई है, मुलाकात हुई है, तो जाहिर है अब बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है और तय बहुत जल्द करना है। 10 दिसंबर तक तय कर लेना है, क्योंकि 10 दिसंबर के बाद 11 से 15 दिसंबर के बीच एक खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल, अगर उपेंद्र कुशवाहा को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनना है तो जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सब कुछ तय करना है। तो यकीन मानिए वक्त आ गया है, सस्पेंस बहुत जल्द क्लियर होने जा रहा है। और हम तो बता ही रहे हैं, अंदर खाने की जो खबर है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय है और उपेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एक हो गए हैं। बिहार ने लालू नीतीश को एक होते देखा है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक हुए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रही है और एक होने जा रहे हैं, एक हो गए हैं तकरीबन। ये मानकर चलिए, अगर हम अपने सूत्रों पर भरोसा करें और जिस तरह का घटनाक्रम है वो सूत्रों की बात को सही ठहरा रही है। जिस तरह जेडीयू ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो अब तक जो जानकारी है वो सही दिशा में बढ़ रही है। तो देखिए, आज के इस रातों रात में एक बड़ी खबर आपको दिए हैं अभिषेक मिश्रा है। लगातार बिहार की राजनीति में अलग अलग घटक दो दल है, चाहे एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, सभी दलों के साथ ऑन कैमरा तो बातचीत होती है, ऑफ कैमरा भी काफ़ी समय बिताते हैं। तभी ये खबर जो है रातों रात हो, पंचनामा हो या अन्य भारत लाइव के एपिसोड में आपको बताया जाता है। और यूं ही नहीं होता है, जैसे राजनीति में यूं ही नहीं होता है, वैसे ही भारत लाइव में यूं ही खबरें नहीं दिखाई जाती है। खबरों के पीछे भी बहुत सारे काया तो कंटेंट होता है, तथ्य होता है। बिना तथ्य की खबरों पे हम लोग खुद विश्वास नहीं करते हैं, वैसी खबरों भी हम भारत लाइव जो है अपने दर्शकों को नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अब एक बात और बता दूं कि यही नीतीश कुमार बहुत करीबी माने जाते थे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, कभी नीतीश कुमार के सहयोग से, कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सहयोग से यही नीतीश कुमार प्यारो भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पॉलिटिकल कैरियर है बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ है। और आज खबर यह है कि नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद खबर निकल के आती है कि एमएलसी कोटे से मंत्री भी बनेंगे। और यही नहीं, इनके साथ कई बड़े चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के कभी करीबी हुआ करते थे। कई नाम वो भी हम आपके सामने रखेंगे, अभी रखना उचित नहीं है। कई बड़े चेहरे हैं जो कभी करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, वो भी फिर से मतलब कि कहा जाए तो घर वापसी उनकी यही होती, बिहार की राजनीति में यही होती है मोमन की घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो सकती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपने कुनबे को मजबूत करने में जुड़ चुके हैं। चूंकि बीजेपी हो, जेडीयू हो, एनडीए के अंदर जो है आपसी मतभेद जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से जनादेश मिला एनडीए को, बड़े भाई के भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रही और कहीं ना कहीं वो बड़े भाई की भूमिका जो है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहा उनका, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं जेडीयू के ऊपर है। और नीतीश कुमार अपने डिसीजन से आ जाते हैं, अपने डिसीजन में कोई बाधा आए उसे वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपनी कुर्सी पर क्वेश्चन मार्क कभी लगने नहीं देते हैं। किसी भी चीज़ से समझौता, कहते हैं कि करप्शन, इन सभी चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं। और जब भी इन पर प्रेशर होगा ये कुर्सी त्याग भी सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, देखने को भी मिला है। तो बहरहाल आज की रातों रात में यही उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जो है जेडीयू में, और खबर यह भी है कि विलय हो रही है पार्टी की, आरएलएसपी की विलय भी, कुछ बचा नहीं आरएलएसपी के पास, उपेंद्र कुशवाहा के नाम के सिवा कुछ है नहीं। तो इस रातों रात कार्यक्रम इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।